हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमी चैनल नीट यूजी इन 10। इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको मैं टॉपिक बताऊंगा। इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके जितने डाउट्स है वो क्लियर करूंगा। और मेरा इंट्रोडक्शन बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। जो इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हैं। वहाँ पे आपको इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स हैं। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें और अपनी नीट जेई मेंस की तैयारी शुरू करें। इसके लिए क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो डेली लाइव क्लासेस होती है बच्चों। यहाँ पे क्या होती है, आपकी डेली लाइव क्लासेस होगी। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में जाकर डाउट पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं टीचर से। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है। यहाँ पे आपका पेपर होगा, आपको क्विजेस होगी, इसके माध्यम से आपका क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और सब्जेक्ट को और अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा। स्ट्रक्चर कोर्सेस है। कोर्सेज आपका सिलसिलेवार और तरीके से टाइम पे खत्म होगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो जितने भी लाइव क्लासेस थी या रिकॉर्डेड है उसको पहले एक्सेस कर सकते हैं। इवन मान लीजिए फिजिक्स के 20 टीचर्स हैं लाइव क्लासेस में, तो आप किसी की भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं बच्चों, तो एक जैसे यहाँ 6000 था, है ना। यहाँ कितना था, 15,000, यहाँ था 24,000 और ये 30,000 और ये 36,000। तब यहाँ जो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है बच्चों, है ना। ये मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिएगा। IT नीट जो भी कोर्सेस है, किसी भी तरह के कोर्सेस में मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा। तो यदि अब देखिए 1 मंथ का लीजिएगा तो पर मंथ पड़ेगा 5,400। 3 मंथ का लीजिएगा तो 450। 6 मंथ का 360। 12 मंथ्स का लीजिएगा तो 2250। 24 मंथ्स का 1350। देखिए 12 और 24 मंथ्स कितना अच्छा और कॉस्ट कम है। तो सबसे बेस्ट आपका 12 और 24 मंथ्स का ले, ये मैं सजेस्ट करूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट 2। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं बच्चों, कन्वर्जन के जो हम देख रहे थे, है ना। कन्वर्जन के हम क्वेश्चन देख रहे हैं। इसको चलिए कलर येलो कर देते ज़्यादा वो। कन्वर्जन के देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका देखिएगा बच्चों, कन्वर्जन का मैंने लिखा क्वेश्चन में है कि 54 किलोमीटर पर आवर को, ये आपका है यूनिट। इसको चेंज करना है आपको किस में, CGS में। किस में करना है आपको, आपको इसमें सिंपल दे रखा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो चलिए बताइए, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी का डायमेंशन होगा आपको क्या, लेंथ बाई टाइम। इसका मतलब LT-1, है ना। तो हम लिख देते हैं N1U1 इक्वल टू N2U2। ठीक है, चलिए आपको N1U1 बाई U2 लिखेंगे इक्वल टू N2 आ जाएगा। तो बताइए डायमेंशन का फॉर्मूला याद कीजिए। हम लिखेंगे N2 इक्वल टू क्या, N1 कितना है 54, है ना। तो यहाँ आप लिखिएगा L1 बाई L2 का पावर 1 इंटू T1 बाई T2 का पावर कितना, -1, है ना। तो बताइए यहाँ ध्यान से देखते रहिएगा। N2 ये कितना हो गया 54। आपको किस में कन्वर्ट करना है, CGS में। तो L1 लेंथ है, कितना है, किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर कितना, 1000। बताइए जल्दी से, 1000 हो गया, है ना। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया हमने। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर ना। ठीक है, तो ये 1000, तो ये L2 तो पहले ही से क्या है CGS में, तो 1 मीटर, ये 1000। और अच्छा T1 बताइए, तो T1 कितना हो जाएगा। T1 है आपका आवर में, है ना। आवर को अब किस में कहें, सेकेंड में। तो 3600 वर्ड क्या, 1 सेकेंड। ठीक है, आगे देखते आगे देखते आगे अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ समझ में आएगा। N2 इक्वल टू 54, यहाँ क्या लिखा मैंने, 1000 डिवाइड बाई 1, आपको क्या, मीटर, ये मीटर का पावर 1। टाइम था आपको बच्चों यहाँ पे 36,000 सेकेंड का पावर कितना, 1 सेकेंड। और ये पावर कितना था, -1 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए, तो 54 ये हो गया 10 पावर 3, कितना हो जाएगा 1/3600 ना। सेकेंड सेकेंड माइनस 3600 का पावर -1, पावर है नीचे आएगा तो +3600। इसको बताइए, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ आपको, आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। चेंज हो गया कि नहीं, N2 क्या आ गया, 15 आ गया। N2 आ गया आपका 15। तो CGS में क्या हो जाएगा आपका, सॉरी मीटर पर सेकेंड में क्या आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। आप किसी का भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये बेसिक था। आपको मान लीजिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे रखा है, CGS में दे रखा है, MKS में कन्वर्ट करना है, MKS में दे रखा है, CGS में कन्वर्ट करता है। अब बच्चों एक एप्लीकेशन है डायमेंशन का,
होमोजेनिटी का मतलब कि डायमेंशन, सेम डायमेंशन के यूनिट को हम इक्वेट कर सकते हैं, है कि नहीं। आपको मान लीजिए यूनिट दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी इक्वल टू सी लिखा है मैंने। अब बताइए ये कब पॉसिबल है, जब a का जो डायमेंशन है वो इक्वल टू b का होगा, तभी तो एडिशन हो रहा है। और इन दोनों का जो डायमेंशन वो किसके, c, मीन्स डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू b इक्वल टू क्या, c होगा, तभी तो ये पॉसिबल है कि नहीं, ये इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा दूसरा बताइए बच्चों, मैंने लिखा a माइनस बी इक्वल टू सी, बताइए तो यहाँ पे भी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू बी, क्योंकि सेम डायमेंशन, 2 मीटर में से 1 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर सकता है। आप ऐसा हो सकता है क्या, 2 मीटर में से 1 kg को सब्ट्रैक्ट करें, हो सकता है, नहीं, तो 2 मीटर का अलग डायमेंशन, kg का अलग डायमेंशन, है कि नहीं। आपका मीटर और ये हो गया यूनिट अलग अलग हो गया, अब उसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इक्वल होना चाहिए, इक्वल क्वांटिटी, क्या इक्वल फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। उसी तरह सी का ये भी सही, ठीक है। आगे देखिए, अब मैंने लिखा है ऐसा, a इंटू बी इक्वल टू सी, बताइए तो यहाँ पे क्या जरूरी है, क्या a इक्वल टू बी होना चाहिए, इक्वल टू सी, नहीं, ये हो सकता है क्या, नहीं। आपको क्या a और b का यहाँ डिफरेंट डायमेंशन हो सकता है, जैसे फोर्स इक्वल टू क्या, एग्जाम्पल में फोर्स इक्वल टू मास इंटू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, बताइए तो ये डिफरेंट और ये डिफरेंट, तो a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी भी हो सकता है ना, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में सेम रहने कोई जरूरी नहीं है। उसी तरह डिवीजन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, a डिवाइड बाई बी इक्वल टू मैंने लिखा है सी, तो यहाँ पे भी बच्चों ये फॉलो करेगा कि a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये हो सकता है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या, टाइम, ये तीनों डिफरेंट है कि नहीं, फिजिकल क्वांटिटी तीनों डिफरेंट है, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, अब मैंने लिखा कोई जो फंक्शन का एग्जांपल दे रहे थे, अब मैं, अच्छा बच्चों फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस न्यूटन का काइनेमेटिक्स का इक्वेशन ये है। अब बताइए आपको चेक करना है इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी ये वैलिड है कि नहीं। चलिए एक बार डायमेंशन चेक कीजिए, तो वेलोसिटी का कितना, l बाई टी माइनस वन, चलिए हो गया। u भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो l t माइनस वन। अब बताइए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसके डायमेंशन, मल्टीप्लीकेशन का जो डायमेंशन है वो इसके इक्वल होना चाहिए, तभी तो एडिशन हुआ, तो चेक करते थे इसका। अच्छा डायमेंशन क्या होगा इसका, ए टी का डायमेंशन बताइए, एल टी माइनस टू है ना, एक्सलेशन का इंटू कितना टी, तो देखिए तो ये कितना आ गया, एल टी माइनस वन, मतलब तीनों का क्या है, इक्वल है। वी का डायमेंशन, यू का डायमेंशन और किसका, ए और इंटू टी का डायमेंशन इक्वल है, तो ये क्या है, वैलिड है। ये क्या है आपका इक्वेशन, वैलिड है। आपने इक्वेशन मान लो गलती से आपको चेक करना रहता है इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या है, सही है। चलिए आगे चेक करते हैं, मैंने लिखा v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। अब चेक करते हैं कौन सा फॉर्मूला, ए इक्वल टू याद कीजिए, ए प्लस बी इक्वल टू सी, इससे पहले वाला कंसेप्ट नहीं बताया, ये डायमेंशन, इस तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी आप एडिशन और उसको इक्वेट कर सकते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या बच्चों, एल टी माइनस, हम चेक कर रहे हैं कि इक्वेशन किसी ने मान लो लिखा है, बोल रहे कि ये सही है कि नहीं, हम चेक करते हैं, तो चेक करते हैं, तो यू का कितना, एल टी माइनस में, इसका चलिए निकालते हैं, तो कितना होगा, एल टी माइनस टू इंटू कितना टी, है ना, ये कितना हो जाएगा, एल टी, एक सेकेंड बच्चों, ये टी स्क्वायर है बच्चों, ये स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये कट गया, तो ये एल बच गया, तो ये क्या है, वैलिड है क्या, नहीं। यहाँ डायमेंशन आपका इक्वल टू यू, ये नॉट इक्वल टू किसका, ए टी स्क्वायर का, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर है क्या, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टी स्क्वायर कट गया, तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है बच्चों। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, और आपको आगे आने वाले वीडियो को के लिए लाइक, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, रेफरल कोड आदित्य याद रखिए, और सब्सक्रिप्शन जल्दी से लीजिए। थैंक यू।